हेलो एवरीवन, मैं तुलसी पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट मैथ्स थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के डिफ्रैक्शन जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन के अलावा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन को डिस्कस किया। आज हम रेसिप्रोकल लैटिस या प्रतिलोमी जालक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले नॉलेज को, ज्ञान को हम थोड़ा सा समराइज करें तो हमने जालक के बारे में पढ़ा था कि जालक जो है ज्योमेट्रिकल एरे ऑफ एटम्स इस कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और जिस एरे पे, जिस जगहों पे एटम्स अवस्थित होते हैं उस जगह को, उस पैटर्न को जालक कहते हैं, डायरेक्ट जालक कहलाती है। तो प्रत्येक क्रिस्टलीय संरचना के साथ हमेशा दो जालक होते हैं, एक क्रिस्टल जालक और दूसरा प्रतिलोमी जालक। किसी क्रिस्टल जालक का एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप ही उस क्रिस्टल का प्रतिलोमी जालक होता है। यानी जब हम किसी क्रिस्टल के लिए डायरेक्ट लैटिस लेते हैं, उस डायरेक्ट लैटिस के लिए अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्राप्त करें तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो रेसिप्रोकल लैटिस को शो करेगा। जनरली प्रतिलोमी जालक के जो पैरामीटर्स हैं वो क्रिस्टल जालक के पैरामीटर्स के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः इसे प्रतिलोमी जालक नाम दिया गया। प्रतिलोमी जालक या रेसिप्रोकल लैटिस में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल जालक के समांतर तलों के सेट को दर्शाता है तथा इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल DH/L के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जो क्रिस्टल जालक है उसमें समांतर तल जो हैं उनके सेट को रेसिप्रोकल जालक में लैटिस पॉइंट से दिखाया जाता है, और इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी क्रिस्टल तलों के मध्य जो अंतराल है डायरेक्ट लैटिस में उसके रेसिप्रोकल होती है। माना एक क्रिस्टल जालक के स्थानांतरण अभाज्य सदिश A, B और C है, तब इनके संगत जो रेसिप्रोकल लैटिस होगी उसमें प्रतिलोमी अभाज्य स्थानांतरण सदिश निम्न प्रकार से होंगे। यानी डायरेक्ट लैटिस में जो परम्यूटेटिव वेक्टर्स है ABC हैं, तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो वेक्टर्स होंगे उनको A स्टार, B स्टार और C स्टार से शो करेंगे, और A स्टार इज इक्वल टू 2π/B B क्रॉस C। इसी तरह से B स्टार इज इक्वल टू 2π/B C क्रॉस A, और C स्टार इज इक्वल टू 2π/B A क्रॉस B। ये इस तरीके से दिए जाते हैं, और जहाँ पे अभाज्य कोष्टिका का आयतन जो B है वो A डॉट B क्रॉस C या C डॉट A क्रॉस B या B डॉट C क्रॉस A से दिया जाता है। उपरोक्त जो प्रतिलोमी अभाज्य सदिश है वो क्रिस्टल जालक के अभाज्य सदिशों ABC के ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी AI डॉट AJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ 2π, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जब I और J 1 हो तब इक्वल हो तब तो 1 होगी और अदरवाइज 0 होगी। तो प्रतिलोमी जालक को समझने के लिए हम किसी प्रत्यक्ष क्रिस्टल जालक की अभाज्य कोष्टिका लेते हैं। अभी हम डायग्राम देखते हैं, और इस कोष्टिका की जो एक्सेस हैं वो ABC है, और इन कोष्टिका की ऊंचाई जो 001 प्लेन है उसके मध्य अंतराल D001 के बराबर है। तो पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि जो ACBO या एक तरीके से जो क्रिस्टल जालक में डायरेक्ट लैटिस में जो हमको यूनिट सेल दी गई है जिसके बेसिस वेक्टर्स ABC हैं, मूल बिंदु से इनके जो बेसिस वेक्टर वो ABC से दिखाए गए हैं। अब इनके जो इस डायरेक्ट लैटिस है या जो क्रिस्टल जालक है इसका प्रतिलोमी सदिश अगर हम ज्ञात करें जिनको हम ABC से दिखाएंगे, तो C स्टार जो होगा वो 2π/A क्रॉस B डिवाइडेड बाय C डॉट A क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात कर सकते हैं। तो
सी स्टार इज इक्वल टू 2 पाई आधार ओ सी ए बी का क्षेत्रफल, और नीचे आ जाएगा अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। लेकिन अभाज्य कोष्ठिका का आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो इसको हम लिखेंगे सी स्टार इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी एच 001। इसी तरह से वी स्टार इज इक्वल टू 2 पाई ओवर डी 010। इसी तरीके से सी स्टार का मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई ओवर डी 100। यानी ए स्टार जो है वो n 2 पाई ओवर डी 100 n1 कैप, यानी ऊपर तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया था और अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे डायरेक्शन को शो करेगा n1 कैप, n2 कैप और n3 कैप। यहाँ जो n1 कैप है वो b क्रॉस c की दिशा में, यानी b और c से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से n2 c और a की दिशा में के लंबवत, c और a से बनने वाला प्लेन है, उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर एकांक सदिश है। और n3 जो है a और b से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। इन प्रतिलोमी सदिशों a, b और c से बने सदिश को प्रतिलोमी चालक सदिश कहते हैं। यानी इसको अगर g से शो करें तो g होगा h a स्टार प्लस k b स्टार और l c स्टार। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो प्रतिलोमी क्रिस्टल चालक के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं। पहला, किसी प्रत्यक्ष क्रिस्टल के संगत प्रतिलोमी चालक सदिश हमेशा उस तल के अभिलंब की दिशा में होता है। वापिस से इसको देखते हैं कि अगर कोई प्लेन है तो किसी प्रत्यक्ष क्रिस्टल के तल के संगत प्रतिलोमी चालक सदिश हमेशा उस तल के अभिलंब की दिशा में होता है। तो एक प्लेन है और उस प्लेन का अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स ज्ञात किया जाए तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। डायग्राम को देखते हैं तो माना कि पी क्यू आर एक प्लेन है जिसके मिलर सूचकांक एच के एल है और इसका तल का अभिलंब जो है वो ओ एन है। इस तल द्वारा ए बी सी अक्षों पर काटे गए अंतःखंड जो होंगे वो ए अपॉन एच, बी अपॉन के और सी अपॉन एल है। अब हम तल पी क्यू आर में स्थित 3 सदिश लेते हैं। कौन कौन से? पी क्यू, क्यू आर और आर पी। तीनों सदिश अगर प्रतिलोमी चालक के लंबवत हों तब जो जी है वो तल पी क्यू आर के भी लंबवत होगा। तो जो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है जी का सदिश पी क्यू, क्यू आर और आर पी के साथ अदिश गुणनफल 0 होगा। अतः त्रिभुज ओ पी क्यू से, ओ पी क्यू से डायग्राम देखें, अगर एक्स और वाई अगर हम इनको एक्सेस लें और इसके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो ए और बी लें तो ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। सो पी क्यू इज इक्वल टू बी अपॉन के माइनस ए अपॉन एच। इसी तरह से क्यू आर ज्ञात करेंगे, इसी तरीके से आर पी ज्ञात करेंगे। अब इस पी क्यू का जी एच के साथ में अदिश गुणनफल करवाया जाता है तो ये आएगा बी अपॉन के माइनस ए अपॉन एच डॉट प्रोडक्ट एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। और यहाँ पे इसका बी अपॉन के का दूसरे ब्रैकेट के साथ अदिश गुणनफल करवाया जाता है। इसी तरीके से माइनस ए अपॉन एच का भी दूसरे ब्रैकेट के साथ अदिश गुणनफल करवाया जाता है। अब हम जानते हैं कि ए आई डॉट ए जे स्टार इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा आई जे, यानी ए डॉट ए स्टार जो होगा उसकी वैल्यू तो आएगी 2 पाई और अदरवाइज 0। इसलिए पी क्यू डॉट जी एच के एल इज इक्वल टू 0। इसी तरह से क्यू आर डॉट जी एच के एल इज इक्वल टू 0 और आर पी डॉट जी एच के एल इज इक्वल टू 0, यानी प्रतिलोमी चालक सदिश प्रत्यक्ष तल के अभिलंबित होता है। धन्यवाद।